पीएम मोदी ने यह कहा है कि यह सत्र तो जरूर छोटा है लेकिन समय बहुत बड़ा है इसका और बहुत मूल्यवान है। ऐतिहासिक निर्णयों वाला यह सत्र रहेगा, इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया स्पेशल सेशन की शुरुआत से पहले। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया और जिस तरह के संकेत उन्होंने दिए, ये जरूर कहा कि ये सत्र छोटा जरूर है लेकिन समय, यानी जिस समय इस सत्र को बुलाया जा रहा है वो समय बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है, मूल्यवान है, यानी कुछ बड़ा जरूर होगा ऐसा संकेत जरूर है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जिस समय भारत अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है ऐसे समय में हम ये सत्र लेकर आए हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक बार फिर से सुनिए। संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा अब नए मुकाम से आरंभ हो रही है। सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यह सत्र जो है वो बहुत मूल्यवान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशल सेशन की शुरुआत से पहले मुखातिब हो रहे थे मीडिया से संसद भवन में और उनका यह कहना है कि यह ऐतिहासिक निर्णयों वाला सत्र होगा, यानी इस सत्र में ऐतिहासिक फैसले लिए जा सकते हैं। इस बात के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिए हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत इस वक्त कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यह विशेष सत्र बहुत मूल्यवान रहने वाला है और साथ ही साथ ऑपोजिशन के लिए नसीहत यह भी कि ये रोने धोने का वक्त नहीं है। तो कहते हैं ना कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। अब ये पानी में कांटा डाल करके मछली फंसाने की बात कर रहे हैं, करते रहिए प्रधानमंत्री जी, आने दीजिए मूल्यवान चीजें। निश्चित तौर पर हम लोग समग्र रूप से, समर्थ रूप से और सार्थक रूप से आपके साथ चर्चा करेंगे। हम किसी भी विधायी काम में, संवैधानिक दृष्टि से उचित काम में, लोकतांत्रिक दृष्टि से उचित काम में सहयोग करेंगे और अगर आपका कहीं कोई ऐसा फैसला होगा जो संवैधानिक दृष्टि से, लोकतांत्रिक दृष्टि से उचित नहीं होगा तो उसको सड़क से लेकर संसद तक पूरा विरोध करेंगे और वो पास नहीं होने देंगे। बहुत साफ सी बात है। मूल्यवान देश के लिए होना चाहिए, मूल्यवान नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए। जो चीज देश के लिए मूल्यवान है वो हमारे लिए मूल्यवान है और जो भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है कि अपने लिए कुछ करना चाहे तो भाई वो नहीं करने देंगे। बहुत साफ सी बात। ठीक है, आदिल खान भी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। आदिल, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ये समय और कुछ समय ऐसे होते हैं जो उमंग से भर देते हैं। नए संसद भवन के परिसर में प्रवेश करने वाले हैं, 75 साल आजादी के बाद देश ने क्या कुछ हासिल किया उस पर चर्चा करने वाले हैं, तो उमंग के साथ, उत्साह के साथ शिरकत करनी चाहिए इस सेशन में। क्या आप भी मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसके साथ खड़ा होना चाहिए आज सबको? देखिए, निश्चित तौर पर उमंग के साथ, उत्साह के साथ हमको नए संसद में प्रवेश करना चाहिए, पर प्रधानमंत्री जी कुछ बातें अपनी बातों में रहते हुए हम सबको उम्मीद थी कुछ और बात करेंगे। वो बताएंगे कि ये जो स्पेशल सेशन उन्होंने बुलाया है उस पर किस मुद्दों पर चर्चा हुई, क्योंकि पूरा विपक्ष लगातार इस पर पूछ रहा है। और कल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उस पर भी विपक्ष के लोगों ने पूछा कि आखिर आप कौन सा बिल लेके आने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपका इतिहास जो रहा है वो ठीक नहीं रहा है। ये लोग बोलते हैं कि विपक्ष घबराए हुआ, हाँ निश्चित तौर पर हम घबराए हुए हैं, क्योंकि आपने इतिहास में कुछ ऐसे बिल लेकर आए हैं जिसने इस देश के अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है, जिसने इस देश के किसानों को बर्बाद किया है। आप एक काला बिल लेके आए किसानों के लिए, 750 किसानों की हत्या कर दिया आपने। ठीक है आदिल जी, ये तमाम मुद्दे लगातार आपकी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। शंभुनाथ शुक्ला जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में तमाम ऐतिहासिक उपलब्धियों का जिक्र भी किया है।
देश के संसदीय इतिहास में अब तक 7 बार स्पेशल सेशन बुलाए गए, उसमें से 3 बार तब बुलाए गए जब ऐतिहासिक उपलब्धियों का जश्न मना रहा था देश। तो क्या ये मौका जो है ये भी हो सकता है बड़ी वजह? मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 ओकेजन बीच में हुए। एक तो चंद्रयान मिशन का था जी, जिस तरह से वो चंद्रमा में उतरा सतह पर। दूसरा जो G20 का एक आयोजन किया और साझा वक्तव्य जारी किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि साझा वक्तव्य जारी किया जिसमें न रूस नाराज हुआ न अमेरिका भी कुछ बोल सका। तो ये एक उपलब्धि भारत की मानी जाएगी। हो सकता है इन उपलब्धियों पर चर्चा करें, क्योंकि पहले के जितने सेशन लाए गए हैं वही GST को छोड़कर बाकी में इन्हीं उपलब्धियों के बाबत थी। कभी आज़ादी का 25वीं सालगिरह, कभी 50वीं सालगिरह, इस तरह के ओकेजन थे। तो मुझे लगता है उपलब्धियों की चर्चा विशेष होगी, वही एक मौका है जो इस पर ये चर्चा करा सकते हैं। शायद इसीलिए आपको नहीं लग रहा है कि कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी होगा, कुछ बड़ा ऐतिहासिक? मुझे अभी ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बिल पास करने की व्यवस्था होगी अभी, क्योंकि कोई ऐसा लग नहीं, कोई चीजें ऐसी नहीं, संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। महिला आरक्षण एक बड़ा फैसला कर सकते हैं, लेकिन महिला आरक्षण में हमने बताया कि जब सारी पार्टियां सहमत है तो कभी भी और उस पर सरकार ने भी कहा है कि सही वक्त पर सही फैसला लिया जाएगा और सरकार ये तय करेगी कि कब क्या करना है। यानी उसको लेकर सरकार ने बहुत हद तक अपना एजेंडा साफ भी किया है, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन के तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे क्या? क्या वाकई कुछ स्पेशल होने जा रहा है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है?